होना चाहिए था, पेंसिल होनी चाहिए थी, वहां सुई और धागा है, कांटे हैं और जख्मी होकर वो 2 वक्त की रोटी तलाश करता है। इस गुर्बत ने हमें बड़ा परेशान किया है और हमारे यहाँ ये है कि पूरे बिहार में सबसे नाखानदा हम हैं। हमारे यहाँ स्कूल की तादाद सबसे कम है और पूरे बिहार में सबसे ज्यादा सैलाब की तबाही, सबसे ज्यादा घनी नदियां, खेतों की बर्बादी अगर किसी इलाके में है तो इस इलाके में है। न जाने क्यों कुदरत की तरफ से हम एक आजमाइश से दो चार हैं। वही मुल्क के इन सुल्तानों दिल्ली और पटने में बैठे हुए हमारे इन नाइंसाफ हुक्मरानों के भी नाइंसाफी से हम दो चार हैं और हमें अपना वाजिब हिस्सा नहीं मिल रहा है। हम बहुत देर से जगे हैं, हमारे अंदर सारी सलाहियत है, हमारे बच्चे सबसे सीधे और शरीफ बच्चे, हमारी बेटियां पर्देदार और हयादार बेटियां, लेकिन बाहर की बेटियों ने जितनी नौकरियां हासिल कर ली, आज भी हमारे यहाँ दारोगा हो, सिपाही हो, वो बाहर से जरूर आ जाता है और ये दस्तूरी और आईनी मामला है कि उसको नौकरियां अपनी बस्ती में नहीं मिल सकती। लेकिन अफसोस ये है कि हमारा बच्चा कोई दारोगा, इंस्पेक्टर, एसपी तो छोड़िए, सिपाही बनकर इन्हीं दूसरी जगहों पर जाकर खिदमत नहीं कर सकता। हर तरफ से हम कंगाल हैं। देर से ही हमारे लोगों ने अंगड़ाइयां ली है, तालीम की तरह की पेशरफ्त हुई है। मजहबी उलमा की सबसे बड़ी तादाद पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा यहाँ है, लेकिन गुर्बत ने भी हमारे उलमा को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो बेचारा जब गांव आता है, एक मकतब चलाता है, तो उसके जीने भर की तनख्वाह भी नहीं मिल पाती। नतीजा ये होता है कि वो जाकर कहीं बेंगलोर में अजान देता है और बॉम्बे में इमामत करता है। जिस बच्चे के आलिम होने पर गांव के लोगों को मुसद्दक थी, कभी कभी ईदैन के मौके से तो उनके 2 लफ्ज सुन लेते हैं लोग, लेकिन उनकी रोशनी से गांव को कोई रोशनी नहीं मिल पाती। और आज जो लोग 2 लफ्ज पढ़ लेते हैं, मुलाजमत की वजह से बाहर चले जाते हैं, वो भी गांव में लौट कर नहीं आते। गांव की हालत ऐसी है कि आज सुरफा ने गांव को छोड़ दिया है। नौजवानों की तादाद, बाप की एक बड़ी तादाद दिल्ली और पंजाब में है। ऐसे वक्त में हमारी बेटियां, इन पर बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। आज से 25 साल 50 साल कबल हमारी खवातीन पर 2-3 जिम्मेदारियां थी। बेटियों, जरा अपनी अम्मी से पूछ लो, आज से 25 साल पहले औरतों के 2-3 काम थे। चावल उबालना था, धान उसलना था, यानी उसे सुखाना था, उसे कूटना भी था, यानी पिसाई करनी थी, ढेकी चलानी थी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हालत अच्छी हो गई है। ज्यादा से ज्यादा वो बकरियां पाल लेती थी, लेकिन बीमार पड़ा बच्चा तो शौहर घर में होता था। डाकिया खत लाया तो शौहर डाके से खत देता था। सरकारी स्कीम हो तो शौहर जाता था, बाप जाता था, बेटा जाता था। लेकिन आज शौहर परदेश में है, बच्चे की स्कूल की फीस मां को अदा करनी है, बच्चा बीमार है, औरत को हॉस्पिटल में जाना है, रिश्तेदारों की यहाँ शादियां है तो कपड़े और सामान खरीदने के लिए औरतों को बाजार निकलना है, मैयत हो तो ऑटो वाले को भी औरत को बुलाना है, घर का छप्पर सड़ गया हो तो मिस्त्री को भी औरत को बुलाना है। चूंकि परदेश में शौहर है, बेटा परदेश में है। यानी यह है कि हमारी खवातीन पर कल के मुकाबले में आज जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। मैं तुम्हें देखकर, तुम्हारी आबादी को देखकर बड़ा बाग हूं कि कहा गया है, एक बड़ा मशहूर कौल है, सईद साहब शायद तारीखी हवालों से जानेंगे, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि नेपोलियन बोनापार्ट एक मौके से कामयाबी हासिल की उसने, और कामयाब होने के वाले फौजों को, उसके फौज के सरदारों को उसने बुलाया और उसको चाहा कि उसको तमगा दे, उसको इनामात दे। उसी वक्त जो हसीन प्रोग्राम सजा था, एक बुढ़िया जरा अपने पुराने कपड़े में मलबूस खड़ी थी। नेपोलियन को लगा ये बुढ़िया इस मुबारक मौके से क्यों आ गई है, लगता है कोई हाजतमंद बुढ़िया होगी। अपने सिपाही से कहा, जा उसको कोई हाजत है तो दे दे। वो बेचारी गरीब टकटकी बांध कर इधर देख रही है। जब सिपाही उसके पास से लौट कर आया तो कहा नेपोलियन से कि वो कोई हाजतमंद बुढ़िया नहीं है, बल्कि फौज के जिस सिपह सालार को आप इनाम देने जा रहे हैं, उसी सिपाही की मां है वो। तो चुनांचे नेपोलियन के बारे में कहा जाता है कि वो मंच से उतरता है और अपनी पगड़ी बुढ़िया के पांव के कदमों तले रख देता है और कहा, मां, मुझे ऐसे ही जियाले माओं की जरूरत है जो इतने अच्छे बच्चों को जन्म दे सकती है। गिव
बी ए गुड मदर, आई विल गिव यू ए गुड नेशन, ये जुमला वहीं से मंसूब किया जाता है कि मुझे एक अच्छी माँ दो, मैं तुम्हें एक अच्छी कौम दूंगा। बेटियों, आज रोहटा हाई स्कूल के इस इहाते में बेटों से ज्यादा तादाद में तुम्हारी देखकर पूरी उम्मीद हूं कि हमारी बेटियों ने अब इल्म के शम्मा को रोशन कराने का अहद कर लिया है, और बेटियां जब किसी मामले को तय कर लेती है तो दुनिया की कोई ताकत उस इनकलाब को नहीं रोक सकती। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं बेटियों, तुम पढ़ो, आगे बढ़ो, तुम्हें मुकाबला करना है, इसको कई चीजों के मुकाबले करने हैं। अपने गोद में जाने बच्चों को पैदा करने वाली नस्लें तुमको तैयार करनी है कि सीमांचल की नाइंसाफी के खिलाफ लड़ सके। इस वक्त सरकारी ऑफिसों में जो जुल्म और ज्यादती है उसको तुम बेहतर तौर पर समझ रही हो। अभी तुम्हारे मासूम नंगी आंखों ने देखा होगा समाज किस तरह तबाही का शिकार है। हमारे मजहबी उलमा, हमारे मुरब्बी यहां पर मौजूद है। इलेक्शन ने कितना बिगाड़ा है हमको। 4 कैंडिडेट आया, अब्बा ने सबसे पैसा लिया, अम्मी ने भी हाथ फैला दिया, तो भाई ने भी पैसा लिया। 12 साल 14 साल का मासूम बच्चा तमाशा देख रहा था। 4 आदमी से 5 आदमी से मेरे अब्बू ने पैसा लिया। अम्मी को कहा तुम फला को वोट देना, तुम फला को वोट दे देना। वोट का सौदा किसी एक के हाथ में कर लिया, बाकी लोगों को मेरे अब्बा अम्मी ने ठग लिया है। जब ठगते हुए बाबा कोई बच्चा देखेगा तो कितना बड़ा ठग पैदा होगा उस खानदान में, बच्चों जरा तस्वर कर सकती हो। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं, तारीख शाहिद है कि डाकुओं के गोद से भी वलियों ने जन्म लिया है। हम उम्मीद करते हैं हमारी बेटियां तुम ही घरों में इस इनकलाब को बर्पा कर सकती हो कि हम जमीन का सौदा नहीं कर सकते, हम गर्दनों को कटा सकते हैं, लेकिन किसी जालिम के हाथ में हाथ नहीं रख सकते, अपने वोट का सौदा नहीं कर सकते। ये इनकलाब तुम्हें बर्पा करना होगा। तुम्हें जाना होगा, स्कूलों में तुम्हारे टीचर नहीं आ रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है। हमने अभी बच्चों से कहा है, क्लास 9 और 10 के बच्चों को कहा है, डीओ साहब भी यहाँ पर है, डीओ से मैंने कहा है कि क्लास 9 और 10 के बच्चों तुम्हारे मिडिल स्कूल को अपग्रेड कर दिया है। बेटा तुम्हें खत लिखो, बेटिया तुम्हें खत लिखो, वजीर आला मोहतरम के नाम से खत लिखो, वजीर तालीम के नाम से खत लिखो कि आपने इंसाफ के साथ तरक्की का दावा किया है। ये जुमला बड़ा खूबसूरत है। आपने बेटियों को कहा आगे बढ़ो, पढ़ो, आगे बढ़ो, ये जुमला बड़ा आपका अच्छा है। लेकिन मेरे स्कूल को, मिडिल स्कूल को आपने हाई स्कूल कर दिया है, और हमारे लिए एक ही शिक्षक है और हम 300 बच्चे अपने क्लास में हैं। बताइए कि आपका जुमला बेटी पढ़ो और आगे बढ़ो कैसे सच हो सकता है? हमें हमारा टीचर दे दीजिए, ये खत लिखने का कार्य करो। बेटियों, मैं समझता हूं कि मैं जितना लड़ूंगा तुम्हारा ये खत मेरे जुमले और मेरी लड़ाई से ज्यादा कारगर साबित होगा। देखो, दुनिया में ताकत के रहते हुए अपने ताकत का इस्तेमाल नहीं करना सबसे बड़ा जुल्म है। तुम्हारे पास जो ताकत है, बच्चों तुम्हारे पास जो ताकत है, अपने ताकत का इस्तेमाल करो। हमें अखलाक का पाबंद होना है। सबसे बड़ी बुराई इस वक्त ये हो गई है कि जिस कौम से तालीम रुखसत हो जाती है वो कौम अखलाक से आरी हो जाती है। मैं इसलिए 2 बात कहकर मैं सिर्फ गुजर जाऊंगा कि अपने बच्चों अखलाक का पाबंद बना लो। एक पढ़ा लिखा बच्चा और एक गैर पढ़ा लिखा बच्चा, दोनों में फर्क होना चाहिए। गाड़ियां वो भी चलाता है, ट्रैफिक के रूल्स का वायलेशन करता है। तुम तालीम याफ्ता हो, तुम्हारी गाड़ी सही तौर पर चलनी चाहिए। गाड़ियां चलाते हो तो तुम्हारे हाथ में मोबाइल नहीं होनी चाहिए, बाल तुम्हारे सही कटे होने चाहिए, नाम किसी का लो तो अदब से लो। ये चीजें मैनर्स भी हैं, ये खत्म हो गए। अभी हम लोग बताते हैं आपको, इससे मुल्क को कोई तकलीफ नहीं है। एक बच्चा है, उस दिन कॉलेज में एडमिशन के लिए गया 22, और उसके बाद 3 बच्चा था गाड़ी में, एक्सीडेंट हो गया। और उसके बाद जब उन तीनों बच्चों में से एक बच्चा जो होशमंद था, जिसको चोट नहीं लगी थी, वो गाड़ी पर बैठा था और पूर्णिया जा रहा था। और उसी वक्त उसने कहा, उसके घर के लोगों ने फोन किया कि एमएलए साहब से बात करो। उस बच्चे ने मुझे कहा कि हाँ एमएलए साहब, बात कर लीजिए डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब ने कहा कौन बोल रहा है? कहा अख्तरुल ईमान बोल रहा है। क्लास 11 का एक बच्चा बोल रहा था कि अख्तरुल ईमान बोल रहा है। कल मुझे पुणे के करीब से शायद मेरे इलाके का बच्चा होगा, मैं उसका घर नहीं पूछ सका, मुझे नंबर दे दीजिए। जरूरत हो उसके नंबर की, किसके नंबर दे दूं बाबू? कहा कि जलील इम्तियाज के नंबर दे दीजिए। मैंने कहा छोटा भाई तुम्हारा है क्या, है ना? तो हमारे बच्चे ये भी बोलना नहीं जानते। बच्चे जो अदब नहीं सीखते हैं, तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी वो जाहिरों से बदतर होते हैं। बिरयानी बड़ी खुशबूदार होती है, जब सड़ती है तो चावल से ज्यादा बदबूदार होती है। इसलिए जो बच्चे पढ़ लिख कर अपने हवा खोदे अपने अखलाक को, वो सबसे बड़े नाफरमान होते हैं। प्यारे बच्चों, कल का मुस्तकबिल तुम हो,
हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में नफरत फैलाने वाले जालिमों से तुमको लड़ना है, अपनी तारीफ पढ़नी है, भारत की रीत जो सबको मिलकर रहना है, यह तुमको सीखना है और सिखाना है। मैं जोश में बहुत कुछ भूल गया और माफ करना, मैं तो आज सुनने आया हूं, तुम्हारी तरह मैंने तर्क की बात की है, तकरीर नहीं की। आज मैं सुनने आया हूं सईद साहब को, लेकिन अपनी जिम्मेदारी की हैसियत से बीओ साहब यहां पर हैं, 2 मिनट और टाइम लूंगा। हमारे कई स्कूलों को हमने कहा था यह हमारे स्कूल के प्रोग्राम का हिस्सा है, हमारे एजुकेशन का एक हिस्सा है। मेरे गरीब वालिदैन बहुत दिनों तक नहीं रखे। जिस वक्त 3,000 रुपए बीघा जमीन, 2,000 रुपए बीघा जमीन बिकती थी, इंसान स्कूल में उस वक्त 150 रुपए महीना खर्च होते थे। मैं एक ही साल रह सका इंसान स्कूल में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सैयद हसन ने जो प्रोग्राम कराया, तरबियती प्रोग्राम जब होता था 1 दिन का, तो बच्चे के 6 महीने के क्लास से ज्यादा बेहतर होता था। इस किस्म के प्रोग्राम में जो बच्चे हमारे सीखते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हाई स्कूल में 1 महीना तक टीचर क्लास लेकर बच्चों को नहीं सिखा सकता जो 1 घंटा बाद सीख के जाएगा इंशाअल्लाह हमारा बच्चा। लेकिन इस प्रोग्राम से हमारी दिलचस्पी कितनी है, ये हम जरा देखना चाहते हैं। आमबारी हाई स्कूल से कितने बच्चे और बच्ची आई हैं? आमबारी हाई स्कूल से बेटिया गिन लो, बेटिया हाथ गिन लो। चलिए 15 बच्चियां हैं, आप लोग टीचर हैं आमबारी हाई स्कूल के? कोई नहीं। मालोपाड़ा हाई स्कूल से कितने बच्चे और बच्चियां आई हैं? जरा गिन लो एक आदमी, 20 अबाउट। सीसावाड़ी हाई स्कूल के कोई टीचर है? सीसावाड़ी हाई स्कूल के कोई टीचर आदिल साहब है। सीसावाड़ी हाई स्कूल से कोई बच्चे और बच्ची आई है? 3। सीसावाड़ी से आई हो तुम लोग? सीसावाड़ी घर में हाई स्कूल है? अच्छा ठीक है, ठीक, 2-3 आ गई हो अल्हम्दुलिल्लाह। रोटा मिडिल स्कूल के टीचर है कोई यहां पर? रोटा मिडिल स्कूल के टीचर आप हाथ दुला रहे? तो रोटा मिडिल स्कूल के बच्चे और बच्चियां हैं कोई? रोटा मिडिल स्कूल नहीं? ए बेटी, तुम रोटा मिडिल स्कूल से आई है? नहीं, मिडिल स्कूल से नहीं आई है। चलो अच्छा, रोटा इस हाई स्कूल के बच्चे पहले उठाए, बच्चे उठाए पहले बच्चे, ठीक, और बच्चियां? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, रखो। और रसोईया बेटी बहनें हमारी कितनी आई है? रसोईया हाथ उठाइए, रसोईया कितनी आई है? चलिए ठीक। मैं दरअसल ये नहीं, मैं चाह रहा था कि बीओ साहब से जरा सा जो मैंने तकलीफ दी है बीओ साहब को, तो आपके आदेश का कितना फॉलो हाई स्कूल ने किया है, मैं सिर्फ यही दिखाना चाह रहा था। प्यारे बच्चों, मैंने बहुत ज्यादा वक्त आप लोगों का लिया है और हम भी आप ही की तरह कान लगाए सुनना चाहते हैं एक ऐसे शख्स को जो लफ्जों में कहा जाता है कि बोलने से क्या होता है। एक बात सुना दूं, एक बादशाह बीमार पड़ गया, बहुत ज्यादा उसका इलाज हुआ, ठीक नहीं हो सका। एक फकीर आया, उसने कहा मैं चलो इसको दुआ देना चाहता हूं। फकीर का कपड़ा पोशीदा, बड़ा बोसीदा किस्म का था। वजीर बाख्तियार था, कहा कि चल तेरे पास कोई दवा है? कहा नहीं, दवा तो नहीं है, बस 2 जुमले दुआ के लिए बोलना चाहता हूं। कहा तेरे 2 जुमले से क्या हो जाएगा, बड़े बड़े हकीम यहां से चले गए। तो फकीर पहुंचा हुआ था, उसने कहा बदतमीज वजीर, एक मुसाफिर से तुम्हें बोलने का सलीका भी नहीं। तो जानते हो, बीमार बीमार बादशाह का वजीर बड़ा बादशाह के बराबर होता है, और जब ये जुमला सुना होगा तो कितना गुस्सा आया होगा, बहुत गुस्सा आया होगा। तो उसका चेहरा लाल हो गया। तो फकीर ने संभल कर कहा, वजीर तुमने कहा 2 जुमले से क्या हो जाएगा, मेरे एक लफ्ज ने तो तुम्हारा चेहरा सुर्ख कर दिया है, 2 जुमले सुनोगे तो पूरा सुर्ख हो जाओगे। इसलिए बच्चों, अल्फाज में शबनम है और अल्फाज में शोला है, जो जिसको इख्तियार कर ले वो उसका अपना मुकद्दर है। आओ हम शबनमी कतरों के साथ हसीन और पाकीज़ा फूलों को खिलाने वाले, इंसानी जिंदगी में इनकलाब बर्पा करने वाले एक ऐसे शख्स को सुनने जा रहे हैं जिसको यूट्यूब में मीडिया के जरिए से हिंदुस्तान के लाखों बच्चों ने सुनकर अपनी तकदीर को संवारने का काम किया है। मेरी मुराद तुम्हारा इंतजार यानी सैयद सईद अहमद साहब हैं। मैं तुझसे रुखसत हो रहा हूँ, शायद के नाम से साहब करीब उनको बुलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।